नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं स्वागत करता हूं यूपीएससी टॉप्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि कैसे जो है 1813 के जो चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार करने की जो मोनोपोली थी उसको लगभग जो है 90% खत्म कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, उसके साथ में भी जो है चीन, चाय और अफीम का जो व्यापार था उसमें अब भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। और उसमें 1813 में एक प्रावधान था कि आने वाले 20 सालों के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिए गए थे भारत में व्यापार करने के लिए। तो 1833 का जो है चार्टर एक्ट दोस्तों 20 साल बाद वापस लाया गया। उसमें दोस्तों ये पहला पॉइंट ये था कि अब जो है चाय, चीन और अफीम का के साथ में जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें जो मोनोपोली थी उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया। दोस्तों, ये क्यों किया गया? इसके पीछे ये रीजन है कि अगर ब्रिटिश व्यापारी अगर भारत में इस तरह को व्यापार करने के लिए आएंगे तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है ब्रिटेन के पास में जाएगा और ब्रिटेन की जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बात करें कि अब तक जो है ये जो ब्रिटिश व्यापारी भारत में आते थे उनको भारत में जमीन खरीदने और बसने के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो बॉडी थी उसकी परमिशन लेने की जरूरत थी। अब जो है इस 1833 के जो चार्टर एक्ट के द्वारा ये जो नॉर्म था उसको खत्म कर दिया गया। अब जो है ब्रिटिश व्यापारी को किसी भी तरह की जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये हमारे मुद्दे नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिंक है वो इस जो चार्टर एक्ट जो आ रहे हैं इसमें हमको कहां देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जितना भी जो ब्रिटिश भारत है और उसके जो प्रेसिडेंशियल नगर है उनको अब सेंट्रलाइज कर दिया गया और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है, जितना भी जो ब्रिटिश भारत अपन को मैप में देखने को मिल रहा है उन सब के लिए जो है अब वो कानून बनाएगा। उसको दोस्तों सभी सिविल और मिलिट्री राइट्स थे वो दे दिए गए और अब जो है कोई भी एक्ट जो है भारत के लिए लाया जाएगा उसकी समीक्षा और उसको प्रमाणित जो है ये गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेगी। इनके बिना परमिशन जो है कोई भी अधिनियम पास नहीं हो सकता और भारत के लोगों पर जो भी टैक्स आरोपित किया जाएगा वो भी इनकी परमिशन से ही लगाया जाएगा। अब दोस्तों, लास्ट क्लास में जो मैंने बात की थी कि जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की अब तक, ठीक है, वो 1+3 की बॉडी थी। अब जो है 1+3, इसके अलावा एक कमांडर इन चीफ और एक एक्स्ट्रा मेंबर, लॉ मेंबर ऐड किया गया, लॉ एक्सपर्ट ऐड किया गया। उसका नाम था लॉर्ड मेकाले। तो दोस्तों, लॉर्ड मेकाले की ही नेतृत्व में जो है एक लॉ कमीशन जो है उसका गठन किया गया। क्योंकि दोस्तों भारत उसमें एक बहुत बड़ा देश था और उस समय जो है पूरे भारत के लिए कानून बनाना मतलब बहुत बड़ी बात थी, इसलिए जो है ये लॉ कमीशन की जो है उस समय स्थापना की थी। उसी के साथ में दोस्तों इसमें एक और पॉइंट था कि अब जो है कंपनी जो है भारतीयों के साथ में जाति, रंग, वंश या जन्म के स्तर पर जो है किसी भी तरह का जो है ब्रिटिश जो पोस्ट थी उन पे भेदभाव नहीं करेगी। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये जो पॉइंट है ये कभी जमीनी स्तर पर कभी नहीं उतर पाया, ये सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया। नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उसमें यह है कि इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में जो दास प्रथा थी दोस्तों, उसी दास प्रथा को जो है भारत में खत्म कर दिया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि इसके जस्ट बाद में 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या क्या नॉर्म्स थे, क्या क्या फैसले लिए गए थे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।